बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट का, इसमें आपको एग्रीगेट सप्लाई में ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वाई देयर इज ए 45 डिग्री एंगल इन एग्रीगेट सप्लाई कर। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है उसमें आपको 45 डिग्री का एंगल देखने को क्यों मिलता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। आराम से उसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम होती है। अब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम कैसे होती है, तो इसको समझने से पहले आप इन चीज़ों को समझिए कि जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है उसमें हमने बताया था कि आप नेशनल इनकम 3 तरीके से निकाल सकते हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। कुछ ऐसा ही चीज आपको यहाँ देखने को मिलता है कि आप जब सप्लाई करते हैं, तो जब सप्लाई करते हैं तो किस चीज़ की सप्लाई करेंगे? गुड्स एंड सर्विस की। वो जब मार्केट में जाएगी, बिकेगी, तो उसके बदले पैसे आएंगे। तो जो मार्केट में गई वो आपका हो गया वैल्यू एडेड मेथड। उसके बदले जो पैसा आया वो हो गया इनकम मेथड। और वो जो पैसा आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया इनकम के फॉर्म में, वो इनकम जो है वो आपको जाके बढ़ जाता है किस में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में। तो ये आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें ये आपको इनकम मेथड में देखने को मिल जाती हैं। और इसके बाद जब वो मार्केट में खर्च करते हैं इन पैसे को, तो वो बन जाता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो कुल मिला के चीज़ें वहीं आ जाती हैं जहाँ से शुरुआत होती हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इसको दोबारा आपको बताऊंगा, और ज़रूर बताऊंगा, इमिडिएटली बताऊंगा और बहुत डीपली बताऊंगा। आपके एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा थॉरली लेके चल रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो, आपका समय भी बचे, आप बहुत आसान सी भाषा में, बहुत ईजी लैंग्वेज में इन चीज़ों को समझ सकें। अब अगर एग्ज़ाम में आ गया ये क्वेश्चन कि वाई देयर इज़ अ 45 डिग्री एंगल, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि 45 डिग्री एंगल क्यों बनता है। इसके शेड्यूल पे आप निगाह डालिए। यहाँ 0 है, 100 है, 200, 300, 400, 500, 600 है। और यहाँ देखिए कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। 0 है, 100 है, 200, 300, 400, 500, 600 है। एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनती है हमारी? जब हम कंजप्शन प्लस सेविंग को जोड़ते हैं। कंजप्शन सेविंग में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो कंजप्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए: 40, कुछ 20, 200, 280, 360, 440, 520। इसको याद कर लीजिए, इसको भी हो सके तो आप याद कर लीजिए, और बहुत टफ नहीं है। आपको इसमें 100 का गैप रखना है और यहाँ पे आपको 80 का गैप लेकर चलना है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका जो कंजप्शन का ये जो पूरा का पूरा डाटा आप देख रहे हैं, ये हर जगह आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा। देखिए इसमें भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसको याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान में जाएगा। अब जैसे ही आप इस शेड्यूल को डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं, तो आपका इनकम एक्स एक्सिस पे जाता है और आपका कंजप्शन एंड सेविंग वाई एक्सिस पे जाता है। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो ये खुद पे खुद जितने भी लोकस पॉइंट हैं वो यहाँ पे आपको बनते हुए दिख जाएगा। और जब इस लोकस को आप जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे एक दो मैं बता देता हूँ। इनकम जब यहाँ पे 100 है, तो कंजप्शन एंड सेविंग मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी है? 100 है। 200 यहाँ पे, तो 200 यहाँ पे, तो इनका जो लोकस होगा यहाँ होगा, इसका लोकस यहाँ होगा। इस तरह से सबका लोकस आप यहाँ पे पॉइंट कर देंगे और जब मिलाएंगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलती है, और ये होता है 45 डिग्री एंगल। तो अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन आता है कि वेयर देयर इज अ 45 डिग्री एंगल, तो आप कह सकते हैं इसका सबसे जो आसान सा कारण है वो है बिकॉज इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। जहां पे भी y इक्वल टू सी प्लस एस होगा वहां पे ऑटोमेटिक 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसलिए ये अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये बहुत ही इजी डायग्राम है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है होती है तो मुझे जरूर बताइए, मैं इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स करूंगा। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।